हेलो नमस्कार। मैं आकाश आपका वेलकम करता हूं कर्मशिला क्लासेज पे। आज हम लोग क्लास 4 ले रहे हैं। डे 4 है हमारा और यह एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए जो रेलवे एग्ज़ाम जो आने वाले हैं उनके लिए, अपकमिंग एग्ज़ामों के लिए है। इसमें जो हम हैं जो कर रहे हैं क्वेश्चन वो PYQ है, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो उसके सारे क्वेश्चन को हम लोग यहाँ डिस्कशन करते हैं। डेली 15 क्वेश्चन को डिस्कशन करते हैं आपके साथ में। तो 15 क्वेश्चन को डिस्कशन करते हैं आपके साथ में। तो हम आज क्वेश्चन नंबर जो डे 3 में था वो हम लोग क्वेश्चन जो है आपका 15 तक कर चुके थे। आज हम 16 से करेंगे जो 28 दिसंबर 2020 का शिफ्ट 2 का क्वेश्चन नंबर 16 to 30 होगा आज। अब देखिए आज क्वेश्चन नंबर 16 से चलते हैं। अगर आप इस सेशन में अगर इस YouTube चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच में इसको बताइएगा थोड़ा क्योंकि आप जितना हमें प्यार दे रहे हैं ये बहुत धन्यवाद आपको इसके लिए। और जिस प्रकार से लाइक शेयर सब्सक्राइब और वाचिंग आवर भी बढ़ रहे हैं, आप लोगों का इंटरेस्टेड भी बढ़ रहा है। आप लोग अगर नौकरी लेना चाहते हैं तो आप लोग मेहनत करना सीखिए, क्योंकि ये एग्ज़ाम देखिए अब धीरे धीरे एंटी जितने भी रेलवे हैं वो प्राइवेटाइजेशन की ओर बढ़ रहे हैं। या रेलवे क्या या भारत सरकार की जितनी भी नौकरियां हैं वो धीरे धीरे बढ़ रही है, प्राइवेट की ओर मूव कर रही है। तो आप लोग जितना जल्दी सेटलमेंट ले लीजिए वो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो इसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। हम मेहनत कर रहे हैं मैथ्स पे, आप मेरे साथ मैथ्स को प्रैक्टिस कीजिए। और जहाँ जीके जीएस है जीके जीएस को भी प्रैक्टिस कीजिए, पढ़िए उसको, सेल्फ स्टडी कीजिए। और जो रीजनिंग का है तो रीजनिंग, तीनों पे आपको मजबूती ध्यान देना पड़ेगा। जो CBT 2 में हम थोड़ा सा बता देते हैं आपको। CBT 2 को जो तैयारी कर रहे हैं 35 मैथ्स है, रीजनिंग है और जीके जीएस है। तो ये 35 नंबर, ये रीजनिंग 35 नंबर और ये 50 नंबर। तो भाई आप इस दोनों के बिना ये दोनों तो आपको ठीक करना होगा। और ये आपको कहाँ ले जाएगी पूरी तरीके से, ये आपको स्कोरिंग करेगा भाई, आपको रिजल्ट दिलाएगा। आपको एक तरीके से समझिए तो फाइनल लिस्ट जो आएगा उसमें इसकी वजह से आपका हो जाएगा। अगर ये मजबूत है तो ये दोनों को ठीक करना होगा, अगर ये दोनों ठीक है आपका तो इसको मजबूत करना होगा, मजबूत करना ही पड़ेगा। चलिए हम आगे की ओर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है कि ए किसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकता है और बी अकेला उसी कार्य को 30 दिनों में कर सकता है। किसी अन्य कार्य के कारण एक कार्य पूरा होने से पहले ही कार्य छोड़ देता है और शेष 5 दिन तक बी ने अकेला ही कार्य किया। इस स्थिति में कार्य को पूर्ण करने में कितने दिन लगेगा, समय बताइएगा। देखिए सबसे पहले समझिएगा, क्वेश्चन नंबर 16 है। ए किसी कार्य को 20 दिनों में करता है, बी किसी कार्य को 30 दिनों में करता है। ओके, अगर हम देखें तो टोटल कितना काम है हमारे पास, तो इसका एलसीएम लेते हैं। तो 20 और 30 का एलसीएम कितना होगा, 60। अगर 60 काम है तो 20 दिन में तो कितना एफिशिएंसी के साथ करेगा, 3। और 30 काम है 60 दिन में, 60 काम को कितना दिन में एफिशिएंसी करेगा, 2। अब कह रहा है, क्या कह रहा है कि किसी अन्य कार्य के कारण ए क्या कर दिया, छोड़ के चला गया, बाकी बी को 5 दिन काम करना पड़ रहा है। अब एक बात बताना, अगर ए छोड़ के नहीं जाता, 5 दिन ए भी काम करता तो कितना काम करता, 5 दिन करता और 5 दिन करता 3 एफिशिएंसी के साथ, तो 15 काम करता। तो टोटल कितना हो गया, 75 काम हो गया। अब ये दोनों को करता, दोनों मिल के कर रहा है, 3 2 5, 15 25 75, 15 दिन।
में कंप्लीट कर देगा। चलिए नेक्स्ट, अब 16 नंबर क्वेश्चन हो गया है आपका, 17 नंबर पे आइए। एक भिन्न का अंश हर से 2 कम है, यदि अंश को 2 से गुना किया जाए और हर को 3 से गुना किया जाए तो प्राप्त भिन्न 2/9 के बराबर होती है, तो भिन्न ज्ञात कीजिए। देखिएगा, अंश हर से 2 कम है, अंश हर से 2 कम है, अंश जो है हर से कितना कम है, 2 कम है। अगर एक से 2 कम कितना होगा, x-2 करा। अंश को 2 गुना, हर को 3 गुना कर देने पर जो प्राप्त भिन्न है 2/9 है। अंश हर से 2 कम है, अंश को 2 गुना, हर को 3 गुना करने पर जो प्राप्त भिन्न होता है, जो फ्रैक्शन होता है, 2/9 है। अब यहाँ से 2 खत्म हो गया, 3 3 9, 3x माइनस 3 दूनी 6 इक्वल टू x। तो 3x में से -x इधर हो जाएगा और 6 इधर, 2x बराबर 6, x बराबर 3। तो फ्रैक्शन कितना था, x - 2/x, x का वैल्यू 3, इससे 2 कम है तो 3 में से 2 कम करेगा तो 1/3। दिस इज योर आंसर, 1/3। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन डी सही है आपका भाई। 17 क्वेश्चन हो गया, 18 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। मैं थोड़ा क्वेश्चन सिस्टम पे लगा रहा था। 18 नंबर क्वेश्चन है। 18 नंबर क्वेश्चन अलजेब्रा से आया है और अलजेब्रा क्वेश्चन को बनाना है हम लोगों को, तो उसको थोड़ा सा क्वेश्चन कठिन भी है, तो उसको किस प्रकार से करेंगे हम देखते हैं। क्योंकि एनटीपीसी भी, अब एनटीपीसी क्योंकि एक नॉर्मल जॉब नहीं है, एनटीपीसी जॉब जो है आपका वो ग्रेजुएशन लेवल का भी है, इंटरमीडिएट लेवल का भी है। तो आप इसको ध्यान में रखिए कि थोड़ा सा क्वेश्चन का स्टैंडर्ड हाई ही रहेगा। p², क्योंकि छांटना भी है इसको अभी है। अभी 7 लाख लड़कन का रिजल्ट देगा तो उसमें छांटना भी है उसको, तो कट ऑफ अभी भी बहुत आगे चला जाएगा। इसलिए आप लोगों को मेहनत करना है दबा के। आप मेहनत ही कर सकते हैं तो आप मेहनत पे ध्यान दीजिए, बाकी जो होना रहेगा जो होगा, कोई बात नहीं है। इसका वैल्यू बताना है कितना होगा। अगर p² + q² - r² इक्वल टू 0 है तो p के पावर 6 + q के पावर 6 - r के पावर 6 डिवाइड p², q² और r²। ये इसका, अब समझिएगा इस बात को। अगर p² + q², ये r² है इधर आएगा तो -r², इधर आएगा तो +r²। इसको भी q कर देते हैं और इसको भी q कर देते हैं। एक क्यू a + b का होल क्यू, तो AQ + BQ प्लस 3AB a + b चलिए बराबर r के पावर 6, p के पावर 6, q के पावर 6, ये r के पावर 6 इधर आ जाएगा तो -r के पावर 6, ये प्लस में पट जाएगा तो माइनस में 3p² q² p² + q²। अगर इसका डिवाइड पूछा आपको कि p² q² और r² से, तो इधर भी डिवाइड कर देंगे p² q² और r² से, p² से p² q² से q², और p² q² कितना दिया हुआ है, p² q² -r² ऊपर जाएगा तो +r² से r² खत्म, तो -3 आ गया आंसर।
18 नंबर का ऑप्शन -3 है, तो बी नंबर ऑप्शन सही है। 19 नंबर में आइए। नाइनटीन 19 नंबर कह रहा है कि 3 व्यक्तियों को एक व्यवसाय में 1/2, 1/3, 1/4, 1/2, 1/3, 1/4 के रेशियो में उसको धन निवेश किया जाता है, तो वर्ष के अंत में कुल लाभ कितना होगा? कुल लाभ इतना है, 15,115 था। पूछा क्या है? पूछा जो पता ही नहीं चल रहा यार। पता नहीं चल रहा है कि क्या पूछा है। ठीक है, क्वेश्चन में 19 नंबर क्वेश्चन को थोड़ा, वो क्वेश्चन थोड़ा दिक्कत है उसमें, कुछ डाटा पूरा नहीं दिया हुआ है। ट्वेंटी में आइए। 20 नंबर कह रहा है क्या कि एक कक्षा बोर्ड की परीक्षा में बैठने वाले छात्रों की कुल संख्या 360 में से 10%। तो 360 में से 10%। फिर कह रहा है कि ए आया है, 20% छात्रों ने बी, 30% छात्रों ने सी, और डी पर 40% छात्रों ने डी ग्रेड प्राप्त किया। तो पाई चार्ट में ग्रेड ए और ग्रेड बी की कुल संख्या को याद कीजिए। देखिए 360 तो टोटल है। टोटल कितना है? 360। तो टोटल परसेंटेज कितना होता है? 100। पूछ रहा है कुछ कि बी और ए और बी ग्रेड का। तो ए और बी, तो ए कितना है भाई? ए तो 10% है और बी कितना है? 20% है। तो ए 10% और बी 20%, तो 10% और 20% कितना हो गया? 30% हो गया। 10 से 10, 10 से 10, 36 18 की 8 हाथ मेरा, 1 का 3 3 9 1 10, 108 नंबर। 21 नंबर, 21 समझिएगा। माना कि व्यक्ति ने अपनी पूंजी का 1/2 भाग 5% वार्षिक ब्याज की दर पर, अपनी पूंजी का 1/3 भाग 8% की वार्षिक ब्याज की दर से तथा शेष हिस्सा 10% वार्षिक ब्याज की दर पर निवेश किया। एक वर्ष में उसके तीनों निवेशों से प्राप्त कुल आय 820 रुपया है, तो उसकी कुल निवेशित पूंजी ज्ञात कीजिए। एक बात समझना दोस्त, 21 नंबर का करा 1/2 भाग। अगर मान लें टोटल हमारे पास x है, तो इसका x/2 टोटल धनी का 5%। 5% का मतलब 5/100 प्लस, फिर पूंजी का 1/3, तो x/3। इसका कितना परसेंट है बेटा? 8%। 8/100 प्लस शेष हिस्सा 10% की वार्षिक ब्याज की दर से निवेश किया है। शेष हिस्सा, तो अगर 1/2 है, 1/3 है, टोटल 1 है, तो ये कितना हो जाएगा बताइए? 3 दूनी 6, 6 2 3 6, 3 दूनी 6, तो 1/6। इसको किस रेशियो पे गया है? दिया कितना पे दिया है बताइए? 10%। बराबर टोटल ब्याज कितना है? 820। तो समझना भाई, टोटल अगर हम एलसीएम ले लें, 6 3 का एलसीएम 600, 200 तो 300, तो 3 3 25 1500 प्लस
तीन दूनी 300 तो 200, 2 8 दूनी 1600, 600 तो 600 तो 610 300 तो 2 8 दूनी 16 ही तो आएगा, 1600 क्यों कर रहे हैं, 15 ही तो आएगा। ठीक है, तो इतना बराबर 820, 10 20 30 30 30 10 40 40 40 41 एक्स बराबर 820 गुना 600, 41 दूनी 82, एक्स बराबर 6 दूनी 12, इतना ही तो है, 12,000 रुपया। टोटल धनराशि कितना है, 12,000 रुपया। फिर से समझिएगा, एक्स का 1/2 पूंजी अगर एक्स है तो इसका 1/2 5% की दर से, इसका 1/3 8% की दर से, और जो बचा हुआ बचा तो 1/6 बचा, एक्स का 1/6, इसका 10% के साथ, तो टोटल कितना दिया, 820 दिया। तो अभी 200 300 और 600 का एलसीएम 600 आया, 15x प्लस 16x प्लस 10, ये दोनों को ऐड किया सबको, तो 41x बराबर 820, 600 इधर आ गया, 600 41 दूनी 82, 200 2 6 दूनी 12,000। 22 नंबर में आइएगा। 22 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, भुजा BC को E तक इस प्रकार बढ़ाया जाता है कि वो BC और CE बराबर है। ठीक है, कोई बात नहीं है। AE CD को बिंदु P से प्रतिच्छेद करती है, तो ABE का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा, ABCD के क्षेत्रफल के बराबर होगा चतुर्भुज। जरा समझना, ये तो फिगर से बन जाएगा, 9th का भाई थ्योरम है। क्वेश्चन नंबर 22। ई है, चलिए यही तो है। अब पी बिंदु, देखिए सेम बेस पे बने हुए ट्रायंगल, सेम बेस पे बने हुए क्वाड्रिलेटरल, अगर बेस सेम है तो दोनों का एरिया भी क्या होगा, सेम ही होगा। तो भाई इसमें देख लीजिए ABCD का एरिया किसके बराबर है, बताओ। C नंबर का ऑप्शन सही है। 22 नंबर में आइए, 23 नंबर में आइए। अब 23 नंबर √2। बस समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है तुम लोग को दोस्त, समझो मेरी भाई, मेहनत करिए। √2 प्लस √x इक्वल टू √3, तो √x का वैल्यू बताइए, तो √x का वैल्यू यही होगा, √3 माइनस √2। एक्स का वैल्यू बोला है तो स्क्वायर कर दीजिए, तो स्क्वायर कीजिएगा, ये भी स्क्वायर कर दीजिए, ये भी स्क्वायर कर दीजिए। अंडर रूट से स्क्वायर, क्या स्क्वायर से √ क्या हो गया, खत्म हो गया। एक्स ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2AB, 3 2 5 माइनस 2√6, ये नंबर ऑप्शन है। समझिए 24 नंबर। एक्स बराबर A tan थीटा, साइन थीटा साइन T है, y बराबर B tan T है।
पूछ रहा है ए स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई स्क्वायर। तो आप देखो ए स्क्वायर एक्स की जगह पे एक्स का वैल्यू रखो ए साइन थीटा, तो ए साइन थीटा का स्क्वायर करोगे तो ए साइन स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर तो बी स्क्वायर, बाई की जगह पर बी टैन थीटा रखो तो बी स्क्वायर टैन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर बी स्क्वायर से बी स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा उलट जाएगा तो क्या हो जाएगा बताओ, साइन स्क्वायर उलट जाएगा तो क्या हो जाएगा बताओ, साइन तो कॉसेक कॉसेक स्क्वायर थीटा, टैन उलट जाएगा तो क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा कितना होता है 1। पच्चीस नंबर में आइए। किन्हीं दो संख्याओं का योग 1500 है, उनके लघुत्तम समावर्तक 16379 है, 16379 लघुत्तम समावर्तक, और दोनों का सम दिया हुआ है 1500। देखिए 1500 किसका किसको सम कीजिएगा तो ए नंबर ऑप्शन को देखिए 1489 और 11 दोनों को सम कीजिए तो क्या 1500 आ रहा है, हाँ ऑप्शन से आ रहा है 1500। बताओ 1489 11 दोनों संख्या को सम करेंगे तो 1500 नहीं आएगा, और दोनों का एलसीएम अगर यह दोनों अभाज्य संख्या तो दोनों का मल्टीप्लाई एलसीएम होता है। हो गया, ऑप्शन ए ही तो सही है भाई, ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन से जाइए इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से बनेगा, समझे ये बात को, समझिए। उस सबसे लंबे स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसे 10, 8 और 6 विमाएं वाले कमरे में रखा जा सकता है। तो 26 नंबर क्वेश्चन को आपको निकालना पड़ेगा डायगोनल, क्यूबाइड ऑफ डायगोनल, अंडर रूट ए एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। छब्बीस नंबर अगर कोई क्यूबाइड है, कोई अगर क्यूबाइड है, इसमें सबसे लंबा बांस डायगोनल होगा, इसका लेंथ होता है, फार्मूला होता है एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। अब बताओ एल कितना दिया है 10, 8, 6, तो 10 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 100, 8 का स्क्वायर 64, 36, 100 प्लस 100 200, अंडर रूट 2 अंदर आ गया, 100 बाहर आ गया, तो 10 के रूप में 10 अंडर रूट 2 मीटर। सी नंबर ऑप्शन। 27, एक मिनट, सत्ताईस नंबर में आइए। टिक 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 टिक। आप लोग थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा इसको, ठीक है, मैथ्स है, थोड़ा समझना है, और जितना जल्दी हम आपसे 27 नंबर की बात कर रहे हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 27, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, एक्स क्यू, इसका वैल्यू कितना होगा। देखिए इसका वैल्यू क्या होगा, अगर इसको हम x से भाग देते हैं तो यही आएगा, x से x खत्म हो जाएगा, एक x बचेगा, ये x से x खत्म हो गया, 0/x 0 हो गया, -2 ऊपर जाएगा तो +2 हो गया। मतलब x के वैल्यू अगर 1 रखेंगे तो 1 + 1 बराबर क्या हो गया 2।
अगर x का वैल्यू 1 का क्यूब बाई 1 का क्यूब बराबर 0, 0 हो गया। सी नंबर ऑप्शन। 28 नंबर। 28 समझिएगा। 28 कहता है भाई कि अगर परिवृत्त की बात किया है तो समझना, कह रहा है ऐसे में क्या करते हैं कि परिवृत्त अगर कहता है आपको परिवृत्त की त्रिज्या निकालना, परिवृत्त की त्रिज्या कहता है निकालने के लिए, तो आप लेंथ ऑफ साइड मतलब पैरामीटर ए है, बी है, सी है, तो ए इंटू बी इंटू सी बाई ट्राइंगल ऑफ ए बी सी, ट्राइंगल ऑफ ए बी सी एरिया। तो इसका जो ट्राइंगल ए बी सी देखिएगा, तीनों साइड का मल्टीप्लाई बाय एरिया और उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 4 इंटू ए बी सी। अब समझिएगा, अगर कह रहा है यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि अगर √3 वाला समबाहु त्रिभुज है, समबाहु है √3, ए भी √3, ए भी √3, तो हम बोले कि तीनों को क्या करना है भाई, मल्टीप्लाई करना है बाई 4। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी तो √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, यही तो होता है हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल का, समबाहु त्रिभुज का। 4 से 4 खत्म, 3 को √3, 3 को √3 खत्म, 1 आ गया। तो त्रिज्या कितना आया परिवृत्त का, 1 आ गया। 29 नंबर। उनतीस। एक संख्या में 40% की वृद्धि होती है, उसके बाद 40% की कमी होती है, तो शुद्ध संख्या में शुद्ध परिवर्तन ज्ञात कीजिए। तो देखिए कह रहा है कि एक संख्या में 40% की वृद्धि हुई है, 40% की कमी हुई है। तो जब 40% की वृद्धि हुई तो 40% की कमी हुई है, तो इस फार्मूला को बोलते हैं, ऐसे बनाते हैं, x + y + x/y/100। लेकिन कमी की कहेगा तो माइनस करेंगे। अगर +40, हाँ 40% वृद्धि 40% कमी, -40 +40 गुना -40 बटा 100, +40 -40 खत्म, माइनस 4 चौका 1600 बाई 16, 16%, -16% मतलब 16% की कमी हुई है। -16% कहने का मतलब 16% की क्या हुई है भाई, कमी हुई है। 30 नंबर में आओ। बारह, 15, 18 से पूर्णतः कौन सा विभाजित होगा। देखिए पूर्णतः विभाजित करने के लिए अगर कोई भी संख्या दी जाती है, 2 से 3, 1 2 3 क्वेश्चन, 3 संख्या दिया जा रही है और उसका अगर पूछ रहा है कि पूर्णतः विभाजित बताइए कितना होगा, तो देखिए आप इसका एलसीएम निकाल लीजिए। या तो एलसीएम होगा इसका पूर्णतः विभाजित, तीनों से कटने वाला, या उसके मल्टीपल हो गए। तो पहले तो एलसीएम बताइए, 12, 15, 18 का एलसीएम कितना हो गया, 180 हो गया। अब 180 के मल्टीपल में देखिए ऑप्शन उसका 900 क्या 180 का मल्टीपल में है, हाँ सर है, तो है तो हो गया 1895 900, ये ऑप्शन सही है। तो हम बोल रहे हैं ना कि तीनों का एलसीएम अगर हो सकता है, नहीं अगर एलसीएम होता तो एलसीएम के मल्टीपल भी हो सकते हैं। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को बनाने। तो हमारे साथ आज 30 क्वेश्चन हो चुका है मेरे दोस्त। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, लेकिन तब तक लेते हैं हम आपसे अलविदा। लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट करते हैं आपसे कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हो सके तो लोगों दोस्तों के बीच में भी बता दीजिएगा इस बात को। और आप डेली क्लास को पढ़िए। आपका मैथमेटिक्स में मैं गारंटी लेता हूँ कि 35 में 35 आएगा, लेकिन आप डेली मेरे साथ लगातार रहिएगा तो, और उसका फ़ायदा उठाइएगा तो। तब तक हम लेते हैं आपसे अलविदा। जय हिंद, जय भारत।